सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार एक बार फिर से परमेश्वर की हजूरी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे भाई मेरी बहनें, आज हमें अपनी खूबसूरती को निखारना है। जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य ने जहाज को बनाया और इतना खूबसूरत बनाया कि वो हवा में उड़ रहा है, यानी कि उसमें चांद लगा दिया है। और देखते हैं कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया। तो सोचो जरा, जो मनुष्य ने जहाज को बनाया वो खूबसूरत है या परमेश्वर ने हमें जो बनाया वो खूबसूरत है? निखार किसमें है? परमेश्वर की बनाई हुई चीज में। आमीन। मेरे भाई मेरी बहनों, इसी प्रकार हमारे प्रभु ने हमें अपने स्वरूप और अपने छवि में सिद्ध रीति से रचा है। हमारे प्रभु हमें आंतरिक सुंदरता देखते हैं, इसलिए हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो उन्हें संतुष्ट करे। मेरे भाई और मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप एक ऐसा जीवन जिए जिससे परमेश्वर आपसे संतुष्ट हो। आमीन। क्योंकि हम यूहन्ना 1:47 में पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है, यीशु ने नतनाएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। हम देखते हैं नतनाएल के परमेश्वर गवाही दे रहे हैं कि नतनाएल के अंदर परमेश्वर कहते हैं कि इसमें कोई कपट ही नहीं है। यानी परमेश्वर नतनाएल से क्या है? पूरी तरह से संतुष्ट है, क्योंकि उसमें कोई कपट नहीं है। मेरे भाई मेरी बहनें, आज हमें भी अपने आप को नतनाएल के तरह बनाना है ताकि परमेश्वर हमारी गवाही दे सके और परमेश्वर हमारे विषय में लोगों से बात कह सके कि देखो ये मेरा पुत्र है जिसमें मैं कोई कपट नहीं पाता हूं, किसी भी प्रकार का इसमें मैं छल नहीं पाता हूं, इससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, हम बिना किसी दोष के पूरी तरह से परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। किसी भी प्रकार का हमें कोई भी दोष नहीं मिलाया गया है, परंतु हमने अपने शरीर को, जो परम प्रधान परमेश्वर का मंदिर है, संसार के पापों से उसे बिगाड़ दिया है। क्या हमारा प्रभु हमें भी उसी तरह बुला सकता है जैसे उसने नतनाएल को बुलाया था? सोचो जरा कि आपने परमेश्वर के मंदिर को कैसे बिगाड़ दिया है संसार के पापों से। इस मंदिर को आपने और हमने पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। परमेश्वर क्या इस मंदिर में वास करेगा? क्या इस मंदिर में परमेश्वर प्रवेश करेगा? क्या इस मंदिर की परमेश्वर गवाही देगा? मेरे भाई और मेरी बहनें, आज हमें सोचना है इस विषय में कि परमेश्वर ने नतनाएल को कैसे पुकारा और कैसे परमेश्वर ने उसके विषय में बोला कि इसमें कोई छल नहीं है। आज हमें भी अपने आप को सोचना है कि हमें भी प्रभु एक दिन हमारा भी नाम लेके बुलाए कि मैं इस भाई में, इस बहन में कोई कपट नहीं पाता हूं, कोई छल नहीं पाता हूं। इस मंदिर को संसार के पापों से बिगाड़ो मत,
इस मंदिर को परंतु संसार के पापों से बचाओ, इसे शुद्ध और इसे पवित्र बनाओ, क्योंकि परमेश्वर का ये मंदिर है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे मंदिर हो, मेरी आत्मा तुम में वास करती है, और जो कोई इस मंदिर को गिराएगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा। मेरे भाई मेरी बहनों, संसार के पापों से मत बिगाड़ो इस मंदिर को, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो कोई इस मंदिर को गिराएगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा। यानी कि जो कोई इस मंदिर को बिगाड़ेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा। आज हमें और अपने आप को नतनएल की तरह बनाना है, ताकि परमेश्वर हमारी सुंदरता को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर हमारी गवाही दे सके। आप कितना सुंदर बाहर से दिख रहे हैं, लोग आपको क्या बोलते हैं, कितनी तारीफ, कितना वाह वाह करते हैं, नहीं चाहिए, परंतु हमारे अंदर की जो सुंदरता है उसे हमें लोगों को दिखाना है, जिसमें हमारा परमेश्वर वास करता है। हमारा अंदर का जो स्वरूप है, जिसमें परमेश्वर का स्वभाव है, हमें उस स्वभाव को दिखाना है, ताकि लोग फिर वाह वाह करें, ताकि कहें कि ये परमेश्वर के जन हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। मेरे भाई, हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। मेरी बहनों, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। इसे बिगाड़ो मत, परंतु इसको हमें और खूबसूरत बनाना है। आमीन। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, हम सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस बात लिए कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, हमें समय दिया है, हमें वक्त दिया है कि हम अपनी खूबसूरती को निखार सकते हैं, अपनी खूबसूरती को हम लोगों को दिखा सकते हैं। मैं चेहरे की बात नहीं करता हूं, परंतु परमेश्वर की खूबसूरत कामों के विषय में बात कर रहा हूं। परमेश्वर का जो वचन हमें बिगड़ने से बचाता है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें पूरी तरह से बनाता है। मैं उस खूबसूरती की बात कर रहा हूं, और आज हमें इस खूबसूरती को और अच्छे से निखारना है, ताकि परमेश्वर इस विषय में वो बातें कर सके। और जैसे नतनएल को बोलता है कि नतनएल में मैं देखता हूं कोई छल नजर नहीं आता है, किसी भी प्रकार का उसमें कपट नहीं आता है, वैसे आज परमेश्वर हमें भी कह के पुकारे कि मेरे पुत्र और मेरी पुत्री को देखो, इनमें ना तो कोई छल है और ना ही किसी बात की कपट है। आमीन। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आप सबके लिए एक छोटी सी दुआ करूंगा, जिसमें परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर, हे स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी। आज प्रभु जी इस वचन के द्वारा आप प्रभु अनुग्रह करें और एक बड़ी दया करें प्रभु। जितने भी भाई बहन किसी भी समस्या में हैं, या किसी भी बड़ी परेशानी में है, या छोटी परेशानी में है, प्रभु आप उन पर नियंत्रण दृष्टि करें, उनके ऊपर अनुग्रह करें, उनकी समस्याएं और उनकी ये परेशानियां यीशु मसीह के नाम से खत्म हो, वो इससे छुटकारा और मुक्ति पाएं। और मेरा विश्वास है आपने उन पर दया, आपने अनुग्रह किया। यदि किसी भी दुष्टात्मा में कोई भाई बहन जकड़ा है या वचन को वो सुनता है प्रभु, तो आप उस पर अनुग्रह करें और उससे प्रभु उस दुष्टात्मा से मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से, वो बाहर निकले। आपने अनुग्रह किया, हम धन्यवाद देते, आपने छुटकारा दिया, धन्यवाद है। यदि किसी भी बहन को प्रभु जी संतान की प्राप्ति नहीं है, उस पर आप अनुग्रह करें, उस पर आप दृष्टि करें प्रभु, और आज उसे आशीष दें। जब ये वचन को वो सुनती है बहन, तो उसको आप प्रभु जी गर्व से भरे खुदावन, उसके गर्व को खोले प्यारे पिता, और संतान की आप उसे प्राप्ति दें। और मेरा विश्वास है खुदावन आपने
प्रार्थना को सुना है, आपने विनती को सुना, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने आशीष दिया गर्भ का प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की रात्रि प्रभु आप सभी को बहुत 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 आशीष दे। और मेरे भाई मेरी बहनों, वचन को जब आप सुनते हैं आप रिसीव करें और इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।